नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों और जरूरी अपडेट के साथ हाजिर हैं। आज की 25 बड़ी खबरें। एक छोटी सी बात, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। क्रिकेट जगत से बड़ी खबर, टीम इंडिया को मिला नया स्पिन बॉलिंग कोच। पूर्व भारतीय खिलाड़ी सहराज बहुतुले अब गौतम गंभीर के सपोर्ट स्टाफ में शामिल होंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले बीसीसीआई का बड़ा फैसला। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर, मशहूर शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर गोलीबारी की घटना ने हड़कंप मचा दिया है। घटना में एक सुरक्षा गार्ड घायल बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। बड़ी रक्षा खबर सामने आ रही है। भारत 114 नए राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में है। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत फ्रांस पहुंच चुके हैं और करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की इस मेगा डील पर बातचीत आगे बढ़ रही है, जिससे भारत की हवाई ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। युद्ध की स्थिति में दुश्मन के ठिकानों पर दूर से सटीक हमला किया जा सकेगा। ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। इस हमले में करीब 650 से 656 ड्रोन और 73 मिसाइलें दागी गईं। कई शहरों में धमाके, इमारत तबाह और बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है। हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। सीएम योगी का बड़ा बयान। कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले यूपी पहचान के संकट से जूझ रहा था। अब प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए अगली बड़ी खबर, भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा और व्यापार सहयोग बढ़ाने को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की तैयारी हुई। कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि वो 6 जून को भारत वापस आएंगे। दिल्ली में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। वजह है परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियां, जिनसे लाखों छात्र परेशान हैं। नीट पेपर लीक, सीयूईटी में देरी और सीबीएसई से जुड़ी समस्याओं को लेकर छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं। खबर है हरियाणा में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने रोजमर्रा की वस्तुओं के बढ़ते दामों पर चिंता जताई। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। 2 जून को दाम ज्यादातर शहरों में स्थिर रहे, लेकिन कई जगह मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। कर्नाटक में बड़ा राजनीतिक बदलाव, डीके शिव कुमार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। बेंगलुरु में कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच समारोह शुरू होगा। कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में नई सरकार का गठन होगा। खबर है बुजुर्गों के लिए राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का सत्यापन अभियान चला रही है, ताकि पात्र बुजुर्गों को समय पर लाभ मिल सके। देखिए अगली खबर, बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में मिलने वाली मुफ्त यूनिफॉर्म की गुणवत्ता सुधारने के नए नियम लागू किए गए हैं। बेहतर कपड़ा और समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर नई दिल्ली में महत्वपूर्ण वार्ता शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते का बड़ा हिस्सा तय हो चुका है। बिहार सरकार ने भूमिहीन गरीब परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देने की घोषणा की है। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को रहने के लिए जमीन उपलब्ध कराना और उनका जीवन स्तर बेहतर करना है। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी है। अब कर्मचारियों को अंगूठा लगाकर उपस्थिति दर्ज करनी होगी। नियमित हाजिरी नहीं होने पर वेतन भुगतान प्रभावित हो सकता है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। गंगा एक्सप्रेस वे के आसपास औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान में छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब छात्र 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इससे हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद 2 जून को धरना प्रदर्शन किया। किसानों का बड़ा बयान, बारिश से खेतों में नमी बढ़ रही है। किसानों का कहना है कि इससे खरीफ फसल की तैयारी में मदद मिलेगी और सिंचाई का कम खर्च होगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर्ड हो चुके पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर। 8वें वेतन आयोग पर काम चल रहा है। अगर आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ सकती है और पेंशन पाने वालों को भी पैसा मिल सकता है। मध्य प्रदेश सरकार कौशल विकास और रोजगार योजनाओं को बढ़ावा दे रही है। युवाओं को प्रशिक्षण देना, नौकरी और स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों की महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। इसका लाभ 12 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा। चलिए आज के मौसम समाचार पर एक नजर डाल लेते हैं। 3-4 जून को राजस्थान के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुछ क्षेत्रों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मानसून राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। जयपुर, उदयपुर, कोटा और कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। झारखंड के रांची, धनबाद और कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। लोगों को मौसम विभाग की सलाह मानने की बात कही गई।